किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तो एपिसेंटर ही था उसका। ये वो हिस्से हैं, चीन का हिस्सा, वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सबसे बड़ी बात ये कि अगर अफगानिस्तान में भूकंप का जो एपिसेंटर है वहां पर इस झटके की तीव्रता की बात की जाए तो वो 7.7 बताई गई। पाकिस्तान के भी कुछ हिस्सों में 7.7 इस तीव्रता को बताया गया, लेकिन ज्यादातर जो इंपैक्ट बड़े उसमें दिखा वो ये 6.6 का इंपैक्ट नजर आया कि 6.6 तीव्रता का ज्यादातर उत्तर भारत के हिस्सों में भूकंप का झटका महसूस किया गया। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में जानकारी मिल रही है कि इस भूकंप की तीव्रता कुछ ज्यादा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या किसी तरह की कैजुअलिटी अभी तक हुई है, नहीं हुई है, इसको लेकर एक पहली जानकारी दिल्ली से सामने आई है थोड़ी देर पहले कि मेट्रो पिलर नंबर 51 शकरपुर में एक इमारत उसके नजदीकी है, वो झुक गई है। दमकल की टीम वहां पर पहुंच गई है। भूकंप का ये झटका लगभग 30 से 40 सेकंड तक रहा है, लेकिन ये सेकंड भले ही आपको इतने छोटे नजर आ रहे हो, जो भूकंप का झटका जिन्होंने भी महसूस किया, जब हम आप तक ये खबर पहुंचा रहे थे, हम यहीं स्टूडियो में मौजूद थे और हमने देखा कि कितनी तीव्रता के साथ ये भूकंप का झटका आ रहा था और लगातार आ रहा था। यानी कि 30 से 40 सेकंड भी इस भूकंप के झटके को झेलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द या चुनौती या डर, दहशत का माहौल पैदा कर रहा था। और ऐसे में वो 30-40 सेकंड लोगों के जहन में इस कदर बस गए हैं कि लोग अभी भी अपने घरों से बाहर नहीं घरों के अंदर जाने को तैयार नहीं है। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लोग अभी भी घर से बाहर हैं। लोगों के घरों में जो शोपीस टंगे हुए हैं वो हिलते हुए नजर आ रहे हैं, झूमर हिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो वॉल क्लॉक लगी हुई है वो हिलती हुई दिख रही हैं, सीलिंग फैंस हिलते हुए नजर आ रहे हैं। जिन भी लोगों ने इन तस्वीरों को देखा वो अब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो किसी तरह अपने घर में रहें। पाकिस्तान से बड़ी खबर यह आ रही है कि 55 सेकंड यानी कि लगभग 1 सेकंड तक ये भूकंप के झटके पाकिस्तान में महसूस किए गए। समझिए कि कितना ज्यादा महसूस किए गए होंगे झटके भूकंप के, और डर और दहशत लोगों के भीतर कितनी होगी। देखिए, 7 देशों में महाभूकंप का ये बड़ा मैप इस वक्त आपके सामने है, जिसमें उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान और भारत, यहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये जो नीले नीले देश आपको दिख रहे हैं, जिसमें हमने हिंदी में आपको तमाम देशों के नाम लिख के दिखाए हैं, वहीं आप जो लाल आप देख रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान लिखा है, ये है एपिसेंटर, वो जगह जहां पर हिंदू कुश में भूकंप के झटके बहुत ज्यादा 7.7 तीव्रता के नापे गए हैं। और ऐसे में लोग डरे हुए हैं। आइए सुनवाते हैं लोग क्या कह रहे हैं इस भूकंप के बाद। फिर से राजन खान मार्केट। आपने क्या फील किया? फील बहुत जबरदस्त झटके आए थे अभी। कैसे झटके थे? पंखे हिले थे बहुत तेज। कितनी देर तक घूमते रहे? कितने देर पंखे हिलते रहे? कम से कम 10-15 मिनट तो लग गए इनको घूमते घूमते भी। आप लोग सारे बाहर निकल आए? सभी बाहर आए तो फिर बाहर चले गए हम चला रहे थे तो गाड़ी थोड़ी सी कांप गई थी। ये ड्राइव कर रहे थे? हाँ जी, गाड़ी थोड़ी सी कांपी थी हमारी। उसके बाद हमने गाड़ी खड़ी कर दी और साइड में खड़े हो गए खुले में। मतलब आपने फील किया? हाँ जी, हाँ जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, लोगों के भीतर अभी भी डर है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि वो घरों के अंदर जा पाएं। अभी कोई और ऐसा लेटेस्ट अपडेट जो आप अभी दे पाएं? देखिए, अभी कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। खासतौर पे वो पूरा क्षेत्र जो मैं कवर करता हूं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, 3 राज्य है और केंद्र शासित चंडीगढ़, यहां से अभी किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन हिमाचल की फाइनल रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, सुदूर इलाके हैं, काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए इलाके हैं, तो वहाँ से अपडेट आना बाकी है। लेकिन अब तक इस पूरे क्षेत्र में झटके महसूस किए गए, लोगों में दहशत रही, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और काफ़ी देर बाहर खड़े होने के बाद ही लोग अपने घरों के अंदर गए हैं। लेकिन किसी तरह के नुकसान की अब तक कोई भी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन जो बार बार डर मोहित आप जता रहे हैं और जिस बात की संभावना बहुत प्रबल भी है कि हिमाचल में जो चंबा में भूकंप के झटके और उसके आसपास के हिस्सों के इलाके में झटके महसूस किए गए, क्या उसी का एक सिलसिला है ये उत्तर भारत और पूरे जो उत्तर भारत से सटे हुए दूसरे देश आ जाते हैं वहाँ पर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या आने वाले 24 से 72 से जो घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है या संभल कर रहने वाले हैं, क्योंकि ये सिलसिला आगे भी जारी रहने की संभावना है?
जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए 24 घंटे में दूसरा ऐसा भूकंप आया है और इससे पहले का जो भूकंप मैं आपको बता रहा हूं वो उसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4 के आसपास आकी गई है और ये जो झटके हैं उससे ज़्यादा हैं। तो हालांकि भारत में इसका एग्जैक्ट क्या प्रभाव रहा, रिएक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता रही, लेकिन माना जा रहा है कि ये भी 4 से 5 इसकी तीव्रता आकी जाएगी जब इसका आकलन अभी लगातार जारी है। तो अगर ऐसे झटके बार बार आ रहे हैं, इतनी तीव्रता के आ रहे हैं, तो ये बिल्कुल चिंताजनक बात है और इस पे ज़रूर रिसर्च करनी होगी क्योंकि भूकंप आने से पहले कोई चेतावनी मिल सके, इसको लेकर लगातार भूगर्भ वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो ये काफ़ी डर वाली बात है कि 24 घंटे के अंदर 2 बड़े झटके और जो दूसरा झटका महसूस किया गया वो तो काफ़ी ज़ोरदार है और उसका इम्पैक्ट पंजाब में इससे पहले भी जब भी दिल्ली में भूकंप आए या जम्मू कश्मीर में भूकंप आए तो पंजाब में उसका इम्पैक्ट रहता, लेकिन इतना नहीं रहता जितना पंजाब में इस बार हमने देखा। और पंजाब के तकरीबन हर शहर में इसी तरह का इम्पैक्ट देखा गया है और हरियाणा की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह का इम्पैक्ट देखा गया। तो इससे समझा जा सकता है कि ये इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, काफ़ी तेज ये भूकंप का झटका था। इसकी तीव्रता अगर अफगानिस्तान में 7.7 थी तो भारत में इसका इम्पैक्ट कितना था, क्या ये 5 था रिएक्टर स्केल पर, ये तो खैर अब से थोड़ी देर में ही साफ हो पाएगा, लेकिन ये बिल्कुल चिंताजनक बात है। जी आप लगातार बने रहिएगा, लेकिन भूकंप के दौरान क्या करें ना करें इसको लेकर हम जानकारी शेयर कर रहे हैं अपने व्यूवर्स के साथ। बाहर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें, सीढ़ियों से ही नीचे पहुंचने की कोशिश करें। अगर आप हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं या फिर 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत में रहते हैं, बाहर ना जा सके तो भारी सामान के नीचे छिपने की कोशिश कीजिए। भूकंप की स्थिति में भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिए। ये वो बातें जो आपको ध्यान रखनी है भूकंप के दौरान, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, इन तमाम बातों का ख्याल जरूर रखिए क्योंकि ये सिलसिला अब मुमकिन है, जिस तरह से भूगर्भ वैज्ञानिक भी बता रहे हैं, संकेत है कि आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहे। लेकिन इसकी वजह क्या है, आखिर कौन सी वो भूगर्भीय घटना हो रही है जिसकी वजह से ये असर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें लोगों के घरों से बाहर निकलने की, भूकंप कैसे आता है वो हम आपको एक डिटेल रिपोर्ट दिखा रहे हैं। प्लेटें होती हैं धरती के भीतर, एक दूसरे से सटी होती हैं और प्लेटें खिसकती हैं। पास की प्लेटों से घर्षण होता है और खिसकने से एक प्लेट दूसरी पर चढ़ जाती है। प्लेटें हर साल 4 से 5 मिलीमीटर तक खिसक जाती हैं और कोई प्लेट किसी से दूर हो जाती है। इसी वजह से भूकंप आने की संभावना बनती है और रिक्टर पैमाने पर ये तीव्रता क्या है उसका भी एक आधार है। कोई किसी के नीचे से खिसक जाती है प्लेट तब यह होता है, जिससे सतह पर भी हलचल होती है। लेकिन इस हलचल के तेज होने का मतलब यह है कि वो खिसकने का जो सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा तेजी से हुआ है और इसी वजह से वो तीव्रता कम या ज़्यादा हो सकती है। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, भूकंप ब्रेकिंग से जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। भूकंप के बाद दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन कर मदद ले सकते हैं लोग। दिल्ली पुलिस ने ये हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ये जानकारी शेयर की है कि अभी आपको भूकंप से जुड़ी हुई कोई भी मदद चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए तो इस पर आप बात कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, शकरपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इस वक्त मैं सीधे रुक कर लेती हूँ। किसी ने रूमर फैला दिया, कॉल कर दी दमकल विभाग को कि बिल्डिंग झुक गई है और जब नेचुरल है प्रशासन को कॉल जाएगी तो वो कॉल सर्कुलेट होना लाजमी है। और बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लोग रहते हैं बिल्डिंग में, कहाँ पे हैं यहाँ मौजूद यहाँ हैं? ऊपर फैमिलियाँ अभी भी पूरी फैमिली रह रही है इसमें और सब लोग सुरक्षित है। कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं है, ना बिल्डिंग झुकी है और प्रशासन आया हुआ है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा निश्चित। बिल्कुल जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि शकरपुर इलाके में जो बिल्डिंग के झुकने की बात बता रहे हैं ये एक रूमर के अलावा और कुछ नहीं है, ये बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और लोग भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह की सूचना मिली थी, क्या सूचना थी ये कि बिल्डिंग ये थोड़ा DDMS से मैसेज आया था हमारे पास कि यहाँ पे QRT का कि ये थोड़ा सा बिल्डिंग का झुकाव है, लेकिन अभी देख रहे हैं तो थोड़ा सा सही सा है, लॉक वॉक कर दिया है गेट वेट, ओके। तो वास्तव में क्या बिल्डिंग झुकी हुई दिख रही थी? हाँ वो ऐसा सुनने में आया, हम भी अभी पहुँचे हैं, जैसे अभी एकदम से हमारे सर हैं, उन्होंने थोड़ा देखा तो ऊपर जाके तो मतलब इतना वो नहीं था कि जितना इशू बना दिया था, बट नीचे बेसमेंट में कह रहा पानी भर गया 1-2 जगह, उसी चीज़ के बारे में अभी
एरिया खाली करवा रहे हैं और बाकी हमारे सर खड़े हैं सामने अवतार सिंह जी। बिल्कुल, जिस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो शकरपुर इलाके में बिल्डिंग के झुकने की सूचना मिली थी, जिसके बाद लोगों में एक डर का माहौल बन गया था। लेकिन जब यहाँ पर मौके पर देखा तो यहाँ पर लोग का कहना है कि एक र्यूमर फैलाया गया था। फायर विभाग की टीम को एक सूचना दी गई थी जिसमें बिल्डिंग झुकने की सूचना मिली थी। मैडम, आप इसी बिल्डिंग में रहती हैं? सर, मैं भी सिविल डिफेंस से हूँ, पब्लिक की सपोर्ट के लिए आई थी, लोगों के लिए आई थी, बट ऊपर ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3rd फ्लोर तक होकर आई हूँ। ये र्यूमर है र्यूमर जी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आगे कल को कुछ होता है तो उसके लिए हम पूरी प्रोटेक्शन करेंगे कि ये ठीक हो जाए बिल्डिंग। तो अभी तक खैर कोई भी नहीं हो बिल्डिंग के कारण में बिल्कुल, जिस तरीके से ये यहाँ के गैली के सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये फायर विभाग को एक फेक कॉल की गई है, जिसमें एक र्यूमर उड़ाया गया था कि शकरपुर में एक बिल्डिंग झुकने की सूचना है। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। कैमरा पर्सन मनीष डोडियाल के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। अंशुमन को आप सुन रहे थे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देते हुए। मेट्रो पिलर नंबर 51 शकरपुर में यह खबर मिली कि वहां पर भूकंप के बाद एक इमारत झुक गई है, लेकिन हमारे सहयोगी वहां पहुंचे। पुलिस ने क्या कहा, इस क्षति नहीं आई है और सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है, किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, ये जो बिल्डिंग बनी थी, जो गैप आया है वो पहले से ही है। भूकंप की वजह से इस बिल्डिंग के अंदर कोई गैप नहीं आया और किसी तरह की कोई भी क्षति नहीं हुई है। लोग सिर्फ भूकंप की वजह से बाहर आ गए थे। किसी असामाजिक तत्व ने वीडियो बनाकर वो डाल दिए और वो ट्रोल हो गई है। बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हमने ऊपर से नीचे तक देखा है और सभी अड़ोसी पड़ोसियों से बात भी की है। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो मैं ये अपील करूंगा कि आप किसी भी तरह की ऐसी होप कॉल ना करें और जो है जिससे कि लोगों को परेशानी हो, दिक्कत परेशानी हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि संयम बनाए रखें। किसी भी तरह की कोई सिचुएशन होती है उसमें संयम से काम लें और हड़बड़ाएं ना और जल्दबाजी ना करें और ना ही जो है इसी तरह की कोई कॉल करें। होप कॉल्स करने की जरूरत नहीं है। अगर एक्चुअल में कुछ हुआ है तो कॉल करें। दिल्ली सिविल डिफेंस, दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। TV9 भारतवर्ष एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे शेयर करना चाहता है। हम आप अगर किसी भी स्थिति में, किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं, इसका मकसद और मतलब साफ हो जाना चाहिए कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों को या फिर अफवाह फैलाने में शामिल नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिन भी लोगों ने अफवाह या फेक कॉल की है वो तो जरूर दर्द दबोचे जाएंगे, लेकिन ऐसे में पैनिक क्रिएट हो सकता है, लोग डर सकते हैं। वो लोग जो पहले ही इस घटना को लेकर परेशान हैं, ऐसी ही इसी तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में भी कैजुअलिटीज की खबर आ रही है, लेकिन वो जो तस्वीरें, वो जो जानकारी, देखिए हमने तभी तक आपको जानकारी नहीं दी थी जब तक वो कंफर्म नहीं हुई थी। इस तरह के फेक वीडियो, फेक इंफॉर्मेशंस लोग शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, दिल्ली के शकरपुर में कोई इमारत नहीं झुकी है। TV9 भारतवर्ष इस बात को ग्राउंड जीरो से कंफर्म कर रहा है। फायर ब्रिगेड की जांच में झुकाव नहीं देखा गया है। स्थानीय लोगों ने बिल्डिंग झुकने से इनकार किया है। हमने ग्राउंड जीरो पर मौजूद लोगों से बातचीत की है। अंशुमन हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है। किसी अनजान नंबर से कॉल आया था, उसी ने बताया कि इस तरह से ये इमारत भूकंप के बाद झुक गई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने पूरी जांच की है और इस जांच के बाद जब कंफर्मेशन मिला है तब जाकर पुलिस ने ये स्टेटमेंट दिया है। कम से कम इस तरह के चुनौतीपूर्ण स्थिति में किसी भी तरह की खबर पर तब तक यकीन ना करें जब तक आप उसको कंफर्म ना कर लें। यानी कि आपदा की स्थिति में भी, किसी चुनौतीपूर्ण हालात में भी अपने आंख, नाक, कान, गले को खुला रखिए। अपनी सोचने की, समझने की शक्ति को बिल्कुल एकजुट करके आप ये समझिए कि ये खबर सही है या नहीं। हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपको ये बता रहे हैं कि दिल्ली के शकरपुर में कोई इमारत नहीं झुकी है। ग्राउंड जीरो से अंशुमन हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अंशुमन, ओवर टू यू। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोगों ने बेफालतू का रूमर फैला दिया है। ये बता रहे हैं कि ऊपर वाला जो सबसे टॉप फ्लोर वाला एरिया है वो आगे को निकला हुआ, ऐसा ये लोग नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्डिंग जब से बनी है, जब से ये चीज़ ऐसी है, इस बिल्डिंग के अंदर कोई एक सिंगल क्रैक तक भी नहीं आया है।
भूकंप का झटके आपको कैसे महसूस हुए, कितना तीव्र झटका? नहीं सर, झटके कुछ नहीं थे, बस ये था कि जो है फैन हल्का सा हिला था, यही देख के लोग बाहर आ गए, निकल गए, आ गए, गली में क्राउड इकट्ठा हो गया और इसी का किसी ने फायदा उठा के रूमर फैला दिया। बिल्कुल, इसी बिल्डिंग में रहने वाले शख्स हैं, इनका कहना है कि ये जो कॉल थी फेक कॉल की गई है, चूंकि भीड़ गली में मौजूद हो चुकी थी, उसकी वजह से लोगों ने फायर विभाग को फ़ोन किया और ये एक र्यूमर बताया गया है कि जिस तरीके से ये र्यूमर फैलाया गया है, उसके बाद दमकल की गाड़ियां मौजूद आई और यहां पाया गया कि ये एक फेक कॉल निकली। कैमरा पर्सन मिनीश डोडियाल के साथ अंशुमन यादव, TV 9 भारतवर्ष, दिल्ली। देखिए, हमारे सहयोगी लगातार ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। शकरपुर में जिस इमारत के झुकने की बात कही जा रही थी वो बिल्कुल भी झुकी नहीं है। वो पहले से ही, जिस तरह की दरार की बात की जा रही थी, वो पहले से ही उसमें मौजूद थी। और जो लोग उस इमारत के भीतर मौजूद हैं, TV 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अंशुमन के साथ उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने बताया कि लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। लोगों के भीड़ के जुटने के साथ ही इस बात को अफवाह के तौर पर फैलाने की कोशिश की, जो न्यूज़ की तरह लोगों के सामने आई। लेकिन जब दमकल की टीम वहां पर पहुंची तो यह अश्योर किया गया कि किसी भी तरह का नुकसान उस इमारत को भूकंप के बाद नहीं हुआ है, यानी कि वो यथास्थिति में है, जैसे वो पहले थी अभी भी वैसे ही है। 3 आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं, 3 विजुअल्स दिखा रहे हैं। इस बीच गलत जानकारी न दे, दिल्ली पुलिस ये साफ संकेत दे रही है, अफवाहें ना फैलाएं, शांति बनाए रखें। और ये भी आप समझ लीजिए कि आपदा का वक्त तो गुजर जाता है, चुनौती वाला वक्त गुजर जाता है, उसके बाद जो इस तरह की अफवाह और फेक कॉल्स करते हैं उनकी शामत आती है, फिर उनकी खैर नहीं होती है। और यही इस पूरे मामले में नजर आ रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने एहतियातन हेल्पलाइन नंबर 112 भी आपकी सेवा के लिए, आपकी मदद के लिए चालू किया है, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर फोन करके बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अफवाह ना फैलाएं, शांति बनाए रखें। जिम्मेदार चैनलों के नाते हम भी आपसे यही अपील करते हैं। 7 देशों में ये ज़लज़ला, ये भूकंप का झटका महसूस किया गया है और इस भूकंप के झटके के साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित बने हुए हैं। मोहित, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो दिल्ली पुलिस ने अपनी बात को आकर किया। अफवाह ज़रूर मिली, अफवाह वाली कॉल ज़रूर मिली, लेकिन वहाँ मौके पर पहुंचे और कंफर्म किया। लेकिन इस तरह की अफवाहों से ऐसे वक्त में बहुत ज़्यादा बचने की आवश्यकता होती है। मोहित। जी बिल्कुल, देखिए, पैनिक की स्थिति ना बने, इसलिए हम भी नाप तोल कर ही, खबर को कंफर्म करके ही लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अभी एक मेरे पास जानकारी है कि हरियाणा के जींद में एक मकान में दरार आने की खबर है, लेकिन वो मकान पहले से ही काफ़ी पुराना था और इसी वजह से माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के दौरान उसमें एक दरार आई है। हालांकि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई नुकसान इसके अलावा नहीं है। परिवार के जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं और एहतियातन उस घर को खाली किया गया है और हल्की दरार है। लेकिन इस तरह की खबरें जो हैं हमारे पास जैसे ही आ रही हैं हम आपको कंफर्म कर रहे हैं, उसके बाद ही हम आगे बता रहे हैं, क्योंकि TV 9 भारतवर्ष पर लगातार हम जो खबरें देते हैं उसको लोग फॉलो करते हैं, उस जानकारियाँ हासिल करते हैं और पैनिक ना फैले, इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के काफ़ी जो दूर दराज के इलाके, वहाँ से जो लगातार अपडेट आ रहा है, वहाँ पर अभी तक जो जानकारी हमें वहाँ की टीम, हिमाचल की टीम ने दी है, उसके मुताबिक वहाँ पर भी हर शहर में ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन अब तक ना तो ज़मीनी इलाका जो हिमाचल का है और ना ही पहाड़ी इलाका, कहीं से भी किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन लगातार उसको रिव्यू किया जा रहा है और अभी तक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक भूकंप का झटका भयानक था, लेकिन उससे नुकसान अभी इस पूरे रीजन में, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल की हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा नुकसान बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देखा गया है। जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा मोहित, इस जानकारी के साथ ही आगे मैं आपसे शेयर करूंगी और अगर कोई अपडेट आता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि जींद में जिस घर के में इमारत में दरार पड़ने की बात की जा रही है वो दरार कितनी बड़ी है। हालांकि हम लगातार शुरू से ही कह रहे थे, जब हमें ये पता चला कि 6.6 तीव्रता का भूकंप का झटका आया है, साफ मतलब है निर्माणाधीन इमारतें और जो पुरानी इमारतें हैं उनको नुकसान की संभावना है, लेकिन वो नुकसान किस तरह का है अभी तक कोई खबर इस बारे में नहीं आई है। मकान पहले से जर्जर था। जींद में, हरियाणा के जींद से खबर आई है, मोहित बता रहे हैं कि मकान में दरार आ गई है, लेकिन वो पहले से ही जर्जर मकान था जिसमें दरार आने की जानकारी मिल रही है। किसी भी तरह की गैर
वाजिब खबर पर ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में अफवाहों को दरकिनार करने की जरूरत है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। 112 पर आप भूकंप से संबंधित कोई भी मदद की अपील कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन जो दिल्ली में शकरपुर इलाके में बिल्डिंग के झुकने की जानकारी आई थी वो पूरी तरह से अफवाह साबित हुई है। और इसी के साथ ही हमारे तमाम सहयोगी जो भूकंप से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां और इंफॉर्मेशन हमसे साझा कर रहे थे, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा रहे थे, मोहित, पुनीत, जितेंद्र, अति, अंशुमन और गुलाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उन व्यूअर्स का भी धन्यवाद जो लगातार हमसे जुड़े रहे और इनपुट्स लेते रहे। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।